हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? रिएक्शन को हम तीन वे से क्लासिफाई कर सकते हैं: वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा फास्ट है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो सकती है या फिर उससे भी कम टाइम में, उनका रेट फाइंड आउट करना इज जस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है। जो रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा स्लो है, उनका रेट फाइंड आउट करने का कोई फायदा ही नहीं होता। ठीक है। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में कौन सी टाइप की रिएक्शंस को डील करते हैं? मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस। देखते हैं। देखो, वेरी फास्ट रिएक्शन, फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये तो आपने 10th क्लास में भी टॉपिक पढ़ रखा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट विल गिव यू सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को का रेट भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। देन कमिंग टू वेरी स्लो रिएक्शंस, फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ठीक है, आप डेली लाइफ में देखते ही हैं। इसकी रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। ये क्या है? रस्ट। ठीक है, रस्ट। आयरन की कोरोजन को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। जो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो है, जिनको होने में बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं, उनका रेट फाइंड आउट करने का फायदा ही नहीं है कुछ भी। ठीक है। तो कमिंग टू द मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स में हम किस टाइप की रिएक्शन को डील करेंगे? मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला क्या था? C6H10O5। इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करी। इसके हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम केमिकल काइनेटिक्स में डील करेंगे। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन के रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में यूनिट टाइम में कितना चेंज आया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। गैसेस रिएक्शन के लिए हम क्या डील करते हैं? चेंज इन प्रेशर। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या होता है? चेंज इन प्रेशर। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम फॉर्मूले की टर्म्स में लिखे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with time is called as rate of reaction। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो टाइप्स का हो सकता है: एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ध्यान रहेगा, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट? एवरेज रेट क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो दो टाइप्स का होता है: एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, ध्यान रहेगा, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। नाउ व्हाट इज एवरेज रेट? द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर ए डेफिनेट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, कुछ ना कुछ टाइम गैप ले हुए, जस्ट वो 10 मिनट्स दिया आपने या 10 सेकेंड्स के लिए आपने मेजर करा कि रेट में कितना चेंज आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। ठीक है। Instantaneous rate, rate of reaction measured at that particular instant of time. Rate of reaction measured at that particular instant of time is called as instantaneous rate of reaction। उस particular instant पे, उस particular second पे क्या rate of reaction है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में हम एवरेज रेट को ही डील करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखो, एवरेज रेट, कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर करो। हाइपोथेटिकल मीनिंग इमेजिनरी। कोई
रिएक्टेंट है R और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट? तो एवरेज रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना डिक्रीज आ रहा है, उसमें कितना चेंज आ रहा है। चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। डेल्टा आर, डिक्रीज मतलब नेगेटिव साइन, ठीक है, बाय डेल्टा टी। और कॉन्सेंट्रेशन को क्या है, हम ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट साथ में लगा दी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो ये रिएक्टेंट जो था वो टाइम t=0 पे 10 मोलर था। अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो प्रोडक्ट कितना होगा? 0। और टाइम t=1 सेकेंड पे मान लो वो क्या हो गया? 9 मोलर, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? 9 मोलर रह गया, यानी कि 1 मोलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, राइट? ठीक है, तो यहां पर हम एवरेज रेट कैसे लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फाइनल कितनी है? 9 माइनस इनिशियल कितनी है? 10। डेल्टा टी, टाइम क्या था? फाइनल 1 माइनस इनिशियल क्या था? 0, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 9 माइनस 1 माइनस इंटू में माइनस प्लस 1, ठीक है? 1 मोलर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? एवरेज रेट। यहां पर हमने जो माइनस साइन है वो क्यों लगाया? देखो, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसलिए हमने बाहर माइनस लगा दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है? रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है? ये हो गया एवरेज रेट। देन अगर इसको हम प्रोडक्ट की टर्म में लिखें तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज रेट। यहां पर हम प्लस क्यों लगाएंगे? क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है? तो फाइनल प्रोडक्ट कितना है? 1। इनिशियल कितना है? 0। इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम 1, तो ये भी क्या आ गया? 1 मोलर पर सेकेंड। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 1 मोलर पर सेकेंड। कैसे होगा? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन और इंक्रीज इन concentration of product by time taken। यही क्या होगा? एवरेज रेट। क्लियर? अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट में, इंस्टेंटेनियस रेट जो है हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर सेकंड पे निकालते हैं। तो उसके लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस लिख देते हैं, ठीक है? एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्या लिखेंगे? एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये लिमिट लगा दी हमने, एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। टाइम क्या है? बिल्कुल टाइम में चेंज कितना हुआ? 0 का, ठीक है? तो डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन। यहां पर हमने डेल्टा लगाया था, यहां पर हम डी लगाएंगे, माइनस डी आर बाय डी टी, ठीक है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? डी डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस डी आर बाय डी टी। और यही अगर हमने प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे? प्लस डीपी बाय डी टी बाय dt। तो ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस रेट। यहां पर हम डेल्टा लगाएंगे एवरेज रेट में और इंस्टेंटेनियस रेट में हम क्या लगाएंगे? d डेरिवेटिव। क्लियर? आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, हमने कैसे डिफाइन करा था रेट ऑफ रिएक्शन को, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मोल पर लीटर को हम कैपिटल एम से भी डिनोट कर देते हैं, मोलैरिटी की बात हो रही है ना। ठीक है, वैसे तो हम कॉन्सेंट्रेशन को बहुत सारी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर इन केस ऑफ सॉल्यूशन वी एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, तो एम पर सेकेंड। अगर यहाँ प्रेशर होता तो चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो पास्कल पर सेकेंड, ये किसके टर्म्स है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। A + 2B gives 3C + 4D, राइट। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि A, B, C और D इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इनके जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेट में जो चेंज आएगा वो भी सेम नहीं होगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, B कितना डिसअपियर हो रहा है, 2 टाइम्स, क्या है, 2 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। जितना A डिसअपियर होने का रेट है B का, उसका 2 टाइम्स है। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A, अपीयरेंस ऑफ C, C कितने टाइम्स ज्यादा रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, 3 टाइम्स द डिसअपियरेंस ऑफ A, 3 times the rate of disappearance of A, and rate of appearance of B is 4 times the rate of disappearance of A। ठीक है, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, डेल्टा A बाय डेल्टा T। रेट ऑफ रिएक्शन है ये A का, और A क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे आप, माइनस साइन। B के लिए देखो जो इसका कोफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, सिंपल। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करोगे, 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा था, पर अगर हम इसको इक्वल करके लिखना है तो इसका 1/2 करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर कैसे लिखेंगे, 1/2, 1/2, और ये भी क्या, रिएक्टेंट है, डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा B बाय डेल्टा T। क्लियर। C के केस में 1/3, 1/3 जो कोफिशिएंट है उसको सिंपली डिनोमिनेटर में लिख दो। ठीक है, और ये प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका हम कैसे लगाएंगे, साइन, प्लस का साइन। ठीक है, डेल्टा C बाय डेल्टा T, और इक्वल टू 1/4, ये भी प्रोड्यूस हो रहा है तो प्लस साइन, डेल्टा D बाय डेल्टा T। तो ये क्या है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ये लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। तो इन जनरल हमारे पास कोई रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। इसके लिए अगर हमें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो हम कैसे लिखेंगे, -1/A। ठीक है, रिएक्टेंट है ना, डिक्रीज हो रहा है, -1/A डेल A बाय डेल T। ठीक है, -1/B
del B by del T is equals to 1 by C del C by del T equal to 1 by D del D by del T। और इसी के लिए अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे, बस सिंपली डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा डी माइनस 1 बाय ए डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस 1 बाय बी डेल बी बाय डेल टी इक्वल्स टू 1 बाय सी डेल सी बाय डेल टी इक्वल्स टू 1 बाय डी 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 बाय डी टी। क्लियर? ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है। अभी तो हमने क्या था, रिएक्शन लिखी होती थी, हमने ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा। अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन दी है तो उसका अगर हमने रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो प्लस साइन तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो रिएक्टेंट है, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो सी तो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, डी डिक्रीज हो रहा है, ए फॉर्म हो रहा है, बी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बी कितना डिक्रीज हो रहा है, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 1, डी का कोफिशिएंट क्या आएगा 3, ठीक है। यहां पर हमने उल्टा करके लिखा था ना, डिनोमिनेटर में लिखा था, अब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसके साथ, ठीक है, कोफिशिएंट के साथ। तो कोफिशिएंट में हमने लिखा 3, यहां पर सी का क्या आएगा 2 और ए का क्या आएगा 4। तो ये हमारी बन गई रिएक्शन, ठीक है। Stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am, and if you like it, please don't forget to subscribe it and please share it with your friends as well. Thank you.